जय श्री राम बच्चों। आज मेरा ये यूट्यूब का दूसरा दिन है जिसमें मैं आज फिर सीबीएसई पैटर्न क्लास 8 के मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक है आपका रेशनल नंबर चैप्टर का नाम है और उसका पार्ट सेकेंड लेके आया हूँ। आप कल की चीज़ें अगर पढ़े होंगे तो उसके बाद के आगे के प्रश्न हम आपको कराएंगे। जैसे कि हमारे पास जो बुक है हम उससे प्रश्न आपको करा रहे हैं अपने से, उसी पे आधारित आपको हम कुछ प्रश्न प्रतिदिन दे दिया करेंगे जिससे कि आप उसका अभ्यास करके आप अपने को ये देख सकते हैं कि आपको वह प्रश्न अच्छे से आ रहा है या नहीं। तो हम लोग रेशनल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिखा है कि एक्सप्रेस -40/60 as a rational number with denominator 5। ये आपका प्रश्न दिया गया है बच्चों। यहाँ से हमें क्या करना है कि जैसे हम लोग कल इसी प्रश्न को किए थे, हमें ये प्रश्न दिया है। हमने आपको कल भी कहा था कि जो भी मैथ के प्रश्न देते हैं सबसे पहले हम लोग उसका सलूशन लिखते हैं। ये आपके नोटबुक में इस तरीके से होती हैं। सलूशन के बाद हमें लिखना होता है कि हमें क्वेश्चन से दिया क्या गया है। ठीक है, यानी लिखा जाता है वी हैव गिवन, हमें दिया है, क्या दिया है कि -40/60 और क्वेश्चन में करें कि एज अ, इसी के जैसा, एज अ रेशनल नंबर, इसी के जैसा एक और रेशनल नंबर आप फाइंड करिए विथ, जिसके साथ डिनोमिनेटर 5 हो और जो आपको रेशनल नंबर दिया गया है उसका डिनोमिनेटर 60 है। हमें इस डिनोमिनेटर 60 को 5 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको कल रूल बताया भी था, दिखाया था। अगर आपको नहीं पता है, अगर जो बच्चे न्यू होंगे वो पिछली वीडियो को देखकर उस रूल को वहाँ पे समझ सकते हैं कि हमें चाहे डिनोमिनेटर बनाना हो या न्यूमरेटर बनाना हो, जो भी बनाना है उन दोनों नंबर को ले लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर बनाना है जैसे 5 है तो आपने 5 ले लिया और दूसरा का डिनोमिनेटर जो गिवन में है वो आपका 60 दिया है। तो क्या करना है आपको, जब दोनों चीजें ले लेंगे तो आपको यहाँ पे ऑलवेज डिवाइड ही करना है। डिवाइड करने के बाद 5 1 जा 5, यहाँ से 5 2 जा 10, डिवाइड करने पे हमें ये पता चला कि हमारा आंसर 12 आएगा। अब यहाँ पे आपको 12 का करना क्या है ये आपको डिसाइड करना है। तो कल हमने रूल लिखा था क्या कि अगर हमें ग्रेटर से यानी कि बिग से अगर चेंज करके स्मॉल में करना हो, ये बिग है जो कि गिवन में है और जिसको कन्वर्ट करना है वो स्मॉल में है। अगर बिग से स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो हमने लिखाया था कि आपको सदैव डिवाइड किया जाना है, यानी आपको डिवाइड करके ही उसको करना है। अगर यहाँ पे स्मॉल देना दिया है और उसको बिग में कन्वर्ट करना है तो आप इसी नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपका उल्टा है, हमें बिग को चेंज करके स्मॉल में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा आंसर है उससे हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कराएंगे। तो लिखेंगे ऑन डिवाइडेड बाई 12 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, -48/60 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12, दोनों में करेंगे, बोथ लिखा है, बोथ न्यूमरेटर यानी इसी नंबर का आपको दोनों में डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे, चाहे अपने रफ पे कर लीजिए, अगर आपको टेबल आता है तो टेबल से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे माइनस है और इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस से माइनस, और नीचे जब 12 में से 16 डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 5। तो आप देख रहे होंगे कि जो एज अ रेशनल नंबर हमें फाइंड मिला है उसका डिनोमिनेटर 5 है जो कि दिए गए प्रश्न के साथ मैच करता है। यही हमारा क्या हो गया बच्चों, उत्तर हो गया। यही चीज ऐसे ही हम और क्वेश्चन आपको दे देते हैं, केवल इसके जगह पे नंबर चेंज करके जिसको आपको डिनोमिनेटर बनाने हैं। प्रश्न आपका यही रहेगा, इसके जगह पे हमको क्वेश्चन के रूप में ढेर सारे क्वेश्चन दे देते हैं। आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे तो हम यहाँ पे आपको नंबर ढेर सारे लिख देते हैं, जैसे -32/16, तो आपको डिनोमिनेटर जो है कन्वर्ट करके 4 करना है। इसी प्रकार आपका 16/-30 आपको डिनोमिनेटर 6 करना है। ये दो प्रश्न हमने आपको दिया है।
प्रश्न आपका यही रहेगा, केवल नंबर यहाँ पे और ये यहाँ पे रहेगा और ये सारी चीज़ें वही रहेंगी और डिनोमिनेटर एक बार आपको 4 बनाना है और 6 बनाना है। इसी तरीके से आप बच्चों इसको कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, तीसरे वाले पे। उसी किताब के हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे कि तीसरा प्रश्न क्या कहता है, किस प्रकार लगाया जाएगा। तीसरे प्रश्न में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है ये देखकर, जैसे पहला पॉइंट है फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखा है 7/-8 कॉमा एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 24, यानी डिनोमिनेटर 24 आपको करना है। डिनोमिनेटर को 24 बनाना है, तो पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चों अभी हमने इसको जस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप उसी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर में कन्वर्ट ऐसा करना है कि आपका डिनोमिनेटर 24 हो जाए। तो आपको 8 को क्या करना है, 24 लाना है। ठीक है, आप पीछे वाले प्रश्न को ही इसी को उसके जैसा करेंगे। अगर नहीं है तो हम आपको एक बार और करके दिखाते हैं। क्या करना है कि जब फिलिंग द ब्लैंक्स करना है तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आप रफली पे एक बार डायरेक्टली बिना सॉल्यूशन के किया जाता है। जब भी आपका ट्रू फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स आता है तो आपको रफली डायरेक्टली करना है। तो हम इसको डायरेक्ट स्टेप में करते हैं। गिवन है 7/-8 और इसको हमको डिनोमिनेटर बनाना है कितना, 24। तो हम अपने रफली पे हमने डिनोमिनेटर इसका ले लिया -8 और दूसरे का डिनोमिनेटर पे कितना 24 करना है। तो डिवाइड कर देंगे 8 से 24 को, तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, ये कट जाएगा तो इस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस से माइनस, यानी आंसर आपका -3 आएगा। अब ये देखना है कि हमको बदलना किसमें, तो यहाँ पे हमें स्मॉल दिया है और बदलना बिग है। तो जब बिग स्मॉल से बिग में चेंजेस करना हो तो जो भी आंसर आया उसका हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, नीचे भी ऊपर भी, यानी बोथ साइड। तो ऊपर हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस, 7 3 जा 21 और माइनस माइनस से प्लस 8 3 जा 24। ये जो आपका आया यही आपका उत्तर है, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में हम 21/24 को फिलअप कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार और भी आपके क्वेश्चन है, दो और है। दूसरा क्वेश्चन -4/7 कॉमा लिखा है 4/-11। तो इसके में लिखा है कि इसमें से आप कौन सा ये सिंबल यूज करेंगे। तो सिंबल यूज करने के लिए हमको इसको सिंपली विधि से सॉल्व करना होगा। दोनों नंबरों को लिख लेते हैं, लिख लिए, बीच में जगह छोड़ दिए या फिर इसमें यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। 4/-11 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 4 जा 44, ऊपर माइनस है नीचे नहीं है तो मतलब एक ही माइनस है तो एक माइनस लगा देंगे। 7 क्रॉस कराएंगे, इसका इस साइड कराया जाता है फर्स्ट स्टेप में और उसके बाद इसका इधर कराया जाता है सेकेंड स्टेप में, इधर लिखने के लिए। 7 4 जा 28 और इसमें ऊपर नहीं माइनस है नीचे है, अगर माइनस आपका कहीं भी हो अगर दिया है तो आपको आंसर में भी माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों नंबरों से आप पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बिग कौन आपका स्मॉल। तो नंबर नहीं देखना है क्योंकि दोनों नंबर आपके निगेटिव में है और निगेटिव में जो स्मॉल होता है वही सबसे ग्रेटेस्ट होता है। तो दोनों में स्मॉल कौन है 28, इसलिए आपका नंबर इस साइड का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बिग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स का कि द एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16/90 करके फिलअप किया है। ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप किसी का एकदम संभावित मान ज्ञात कीजिए। ऑब्सोल्यूट को इस दो लाइनों के बीच में रखकर इंडिकेट किया जाता है। इसका यह रूल है कि आप इसके अंदर से केवल आप नंबर को बाहर निकालेंगे, साइन को बाहर नहीं लिखा जाता। यानी चाहे माइनस हो या प्लस हो, आप बाहर कुछ नहीं लिखेंगे, केवल नंबर को आप बाहर करके लिख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, दिया है चौथे में कि द रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इज, ये फिल
कह रहा है कि ऐसा रेशनल नंबर आप ज्ञात करिए कि जिसको हम लोग न ही पॉजिटिव कहते हो और न ही निगेटिव, मतलब ऐसे नंबर जिनके आगे कोई भी आपका संख्या कोई भी हो, इसके आगे न ही पॉजिटिव लगाया जाता हो और न ही निगेटिव लगाया जाता हो। तो हमने आपको पहले ही दिन पे आपको जब रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिसको न ही पॉजिटिव रेशनल नंबर में और न ही निगेटिव रेशनल नंबर में रखा जाता है, केवल उसे लिखा जाता है, और वह नंबर है जीरो। जीरो ऐसा रेशनल नंबर है जिसे हम ना पॉजिटिव कहते हैं और ना ही निगेटिव कहते हैं बच्चों। इस तरीके से आपका आज 2 क्वेश्चन हो गया। आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। अब हम लोग कल आपको नेक्स्ट पार्ट में कल आपसे मिलेंगे। जय श्री राम।